हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 15, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का मेजर पेपर 15 का बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे मेजर पेपर 15 का, ठीक है, सारा वीडियो अपलोड है। अब जो बचा है उसको हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। आज का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि बॉक्सर विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है, बॉक्सर विद्रोह का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या था, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉक्सर विद्रोह और बक्सर विद्रोह क्या है। ठीक है, बक्सर विद्रोह भी हुआ था और बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ये ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था ये चीन में हुआ था, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, ये अलग है और वो बक्सर विद्रोह अलग है ना। चलिए इसका उत्तर को देखते हैं कि बॉक्सर विद्रोह क्या था, है ना। बॉक्सर विद्रोह जो 1899 से 1900 के बीच में चीन में हुआ था। बॉक्सर का विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में। ठीक है, चीन में हुआ था। यह जो विद्रोह था एक विदेशी विरोधी, उपनिवेश विरोधी और ईसाई विरोधी विद्रोह था। यह जो विद्रोह था वो एक विदेशी विरोधी विद्रोह था, उपनिवेश विरोधी विद्रोह था और ईसाई विरोधी भी विद्रोह था, है ना। यानी विदेशियों को यहाँ से बाहर करना चाहता था, ठीक है, चीन के लोग, और जितने भी उपनिवेश इसमें थे उसको भी यहाँ से निकालना था, और ईसाई धर्म का जो प्रचारक था, ठीक है, उसको भी यहाँ से भगाना था। इसलिए ये विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बॉक्सर नामक एक गुप्त संस्था ने किया था। उसका नाम क्या था? इहेतुआन। ठीक है, इसका गुप्त संस्था का नाम था इहेतुआन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इस संस्था के सदस्यों ने 1899 में चीन के अंदर से विदेशियों, यहाँ विदेशियों होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, विदेशियों हो गया, यहाँ से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक विदेशी विरोधी अभियान चलाया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह जो संस्था था वो 1899 में बना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? जितने भी यहाँ पे विदेशी बसे थे उसको बाहर निकालना था। ठीक है, इस अभियान में मुक्का मार के विदेशियों को बाहर भगाने की कोशिश की गई। यह जो विद्रोह हुआ था इसमें मुक्का मार के विदेशियों को बाहर निकाला जा रहा था, है ना। इस कारण विद्रोह का नाम बॉक्सर विद्रोह कहा जाता है। इसलिए इस विद्रोह को बॉक्सर विद्रोह भी कहा जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि बॉक्सर विद्रोह था क्या, है ना। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रमुख कारण। बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था उसका कारण क्या है ना। बिना कोई कारण का विद्रोह होता नहीं है। ठीक है, तो बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? विदेशी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव, है ना। चीन में जो है विदेशी शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। क्या बोल रहा है कि चीन में यूरोपीय देशों ने व्यापारिक रियासतें, बंदरगाहों पर नियंत्रण और अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित कर लिए, जिससे चीनी संप्रभुता को खतरा होता। ठीक है, क्या बोल रहा है कि चीन में जो है यूरोपीय देश, कौन कौन था यूरोपीय देश? ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था और रूस था। ये सब जो था यूरोपीय देश व्यापारिक हित और बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहाँ पे? चीन पे। ठीक है, जिससे चीनी की संप्रभुता को डर लगा। ठीक है, डर यानी भय हो गया कि हमारे ये साम्राज्य को कहीं कब्जा ना कर ले। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा? दूसरा कारण जो है ईसाई मिशनरियों से असंतोष। ईसाई मिशनरी जो थे उससे भी असंतोष हुआ। क्यों हुआ बताते हैं। चीन में विदेशी व्यापारियों के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारक और पादरी लोग आए थे। चीन में जो है विदेशी व्यापारी के साथ साथ यहाँ पे ईसाई धर्म प्रचारक और पादरी लोग भी आए थे। उसका काम क्या था? वो क्या कर रहे थे? वह जो है चीन में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, जिससे ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, है ना। और बड़ी संख्या में चीन के नागरिक ईसाई धर्म को अपनाने लगे। ठीक है, जब इसका प्रचार करने लगा तो बड़ी संख्या में जो वहाँ के लोग थे वो ईसाई धर्म को अपनाने लगे, जिस कारण इन ईसाइयों के प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी, है ना। फिर क्या हुआ? यहाँ पे ईसाइयों के प्रति जो है उसमें असंतोष की भावना जगने लगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा कारण क्या है? मंजू सरकार की कमजोरी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? मंजू सरकार की कमजोरी। ठीक है, चीन का जो मंजू सरकार था वो कमजोर होने लगा। क्यों होने लगा कमजोर? चलिए देखते हैं। चीन में इस समय मंजू सरकार का शासन चल रहा था। ठीक है, जब यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, बक्सर का विद्रोह, तो चीन में जो है मंजू सरकार का शासन था। ठीक है, वह विद्रोह को दमन करने के लिए विदेशी शक्तियों से मदद मांगते थे। ठीक है, जो विदेशी शक्ति था वहाँ पे उससे वो मदद मांगते थे। ठीक है, इससे चीन की सरकार का कमजोरी का पता चलता है। ठीक है, जो यहाँ की जो मंजू सरकार थी वो बाहर से मदद मांगते थे, बाहर के देशों से मदद मांगते थे, जिससे क्या होता है वहाँ की सरकार यानी चीन की सरकार का जो कमजोरी है उससे पता चलता है। ठीक है, जिस कारण चीन के लोग आवाज़ उठाने लगे कि विदेशी शक्तियों के साथ साथ गठबंधन करके देश चलाने वाले सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चीन में जो मंजू सरकार थी वो विदेशियों के साथ मदद मांग के यहाँ पे काम चलाते थे। ठीक है, जिससे क्या बोला वहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे गठबंधन करके
देश चलाने का कोई अधिकार नहीं है इसको, ठीक है, यहाँ से इसको भगाया जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ पे बहुत सारे आपदाएं हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि उत्तरी चीन में चालू नदी पर भीषण बाढ़ आ गई, ठीक है। उत्तरी चीन में जो है वो चालू नदी पर एक बहुत बाढ़ आ गया, जिस कारण लोगों के जान माल में भारी क्षति हुई। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में जान माल की बहुत सारा क्षति हुआ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, छाती लिखा गया, ठीक है, यहाँ पे क्षति होगा। तथा चीनी सरकार मदद करने में असफल रहे, जिससे क्या हुआ, जो चीन की सरकार थी, मंजू सरकार, वो यहाँ पे मदद नहीं कर सके। इससे चीनी सरकार की कमजोरी स्पष्ट हो गई और जनता में आक्रोश की भावना बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब आपदाएं आई यानी बाढ़ आए तो क्या हुआ, यहाँ पे जो चीन सरकार थी, मंजू सरकार, वो यहाँ पे मदद नहीं कर पाई, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने मंजू सरकार को कमज़ोर समझा, ठीक है, और वहाँ पे जो है मंजू सरकार के खिलाफ गुस्सा हो गया, ठीक है, वहाँ के जनता लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाँचवा पॉइंट क्या है, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण पाँचवा पॉइंट है, आर्थिक शोषण। विदेशी शक्तियों को हर्जाना देने के लिए मंजू सरकार ने जनता पर भारी कर यानी टैक्स लगाया, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। क्या हुआ, विदेशी शक्तियों को हर्जाना देने, जैसे विदेशी शक्तियों से मदद मांगते थे तो वहाँ पे लोग टैक्स लेते थे उससे, ठीक है, चीनी सरकार से, क्योंकि मदद कर रहा है तो कोई तो पैसा तो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मंजू सरकार के द्वारा जो है बहुत सारा कर्ज बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, जनता के द्वारा जो है बहुत सारा कर लगा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बिगड़ गई, क्योंकि टैक्स लगा दिया यहाँ पे लोगों पर, ठीक है। तो यहाँ पे चीन के द्वारा जो है, चीन के लोगों के द्वारा मंजू सरकार को कोई पसंद नहीं करता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लिए 5 कारण। अब हम लोग देखते हैं बॉक्सर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, ठीक है। बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था, बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है चीन के जान माल की हानि। पहला पॉइंट क्या है, चीन में जो हुआ बहुत सारा जान माल का हानि हुआ। विद्रोह की शुरुआत होते ही चीनी के घरों में लूटपाट होने लगी। क्या हुआ कि विद्रोह जब हुआ था तो चीन के घर में बहुत सारे घरों में लूटपाट होने लगा, ठीक है। तथा बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों की हत्या कर दिया गया। वहाँ पे जो ईसाई धर्म का प्रचारक थे उसका भी हत्या करने लगा, जिस कारण हालात बेकाबू होने लगी और बाद में विदेशी सेना को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। क्या हुआ, जब यहाँ पे हालात जो है बेकाबू होने लगा तो बाद में क्या हुआ, विदेशी जो सेना थी इसमें फिर हस्तक्षेप किया, है ना। यानी यहाँ पे मंजू सरकार ने फिर मदद मांगा कि हमको बचा लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंजू सरकार ने फिर मदद मांगा, जिससे विदेशी सेना इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तथा सेना ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए कई गांव और नगरों को जला दिया। क्या हुआ, यहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो बहुत सारे जो सेना थे वो कई गांवों और नगरों को जला दिया तथा बड़ी संख्या में लोग मारे गए और जान माल की हानि हुई। क्या हुआ, जब यहाँ पे विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ तो बहुत सारे नगरों गांवों को जला दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारा जान माल का हानि हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा परिणाम क्या हुआ। यहाँ पे दूसरा परिणाम है विदेशी हस्तक्षेप, ठीक है, विदेशों का भी इसमें हस्तक्षेप हुआ, ठीक है। 8 राष्ट्रों की संयुक्त सेना जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान और रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ने बीजिंग पर हमला कर विद्रोह को कुचल दिया। क्या हुआ, 8 राष्ट्रों ने जो है संयुक्त जो सेना था, ठीक है, एकजुट होकर एक संयुक्त सेना बनाया और इस जो बीजिंग जो क्षेत्र था उस पर हमला करके ये विद्रोह को कुचल दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा परिणाम क्या हुआ, बॉक्सर प्रोटोकॉल, ठीक है। बॉक्सर प्रोटोकॉल क्या है, चलिए देखते हैं इसमें। विद्रोह को कुचलने के बाद 7 सितंबर 1901 को चीन और पश्चिमी देशों के बीच संधि हुई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा संधि होगा, बहुत सारा मिस्टेक हो गया। तो क्या हुआ, संधि हुआ। विद्रोह को कुचलने के बाद क्या हुआ, 7 सितंबर 1901 को चीन और पश्चिमी देशों के बीच क्या होता है, एक संधि होता है। इस संधि को बॉक्सर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को कि बॉक्सर प्रोटोकॉल क्या था, एक संधि था, ठीक है। इस संधि के तहत क्षतिपूर्ण के रूप में चीन को 45 करोड़ पाउंड देना पड़ा। क्या हुआ, जब यह संधि हुआ तो इसके तहत क्या हुआ, चीन को जो है 45 करोड़ पाउंड देना पड़ा तथा दूतावासियों को रक्षा के लिए विदेशी सेना को तैनात किया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ जो दूतावासी थे, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे विदेशी सेना को तैनात किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैसले थे, ठीक है, जिसके कारण चीनी सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और पूरा चीन को विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। क्या हुआ, इसके अलावा जो था बहुत सारा फैसला लिया गया जिसके कारण जो चीनी सरकार की स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, ठीक है। फिर इसको जो है पूरी तरीके से विदेशियों पर ही निर्भर होना पड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा कारण जो परिणाम बोलते हैं उसको, ठीक है। परिणाम क्या है, चौथा परिणाम राष्ट्रवाद का उदय तथा 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होना, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ यानी चीन का उदय हुआ और 1911 की क्रांति जो है यहाँ से शुरुआत हो जाती है। बोल रहा है कि बॉक्सर विद्रोह भले ही असफल रहा परंतु इसने चीन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत किया।
क्या बोल रहा है, बॉक्सर विद्रोह भले ही असफल रहा लेकिन जो चीन का राष्ट्रवाद है, अपने देश के प्रति जो प्यार है उसको जो है मजबूत किया, है ना। इसने 1911 की चीन की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार किया। इसके बाद क्या हुआ, बॉक्सर विद्रोह के बाद जो है 1911 की चीन की क्रांति जो है तैयार होती है, ठीक है, पृष्ठभूमि तैयार होती है। बॉक्सर प्रोटोकॉल की संधि के बाद चीन की पूरी तरह से विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। बॉक्सर जो प्रोटोकॉल संधि था उसके बाद क्या होता है, जो चीन को है पूरी तरीके से विदेशियों पर ही निर्भर होना पड़ा, ठीक है। आप लोग इसको उपनिवेश भी बोल सकते हैं, यानी गुलाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से चीनी नागरिकों में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। इसके बाद क्या हुआ, चीन के जो नागरिक थे उसके मन में चीनी सरकार के प्रति असंतोष की भावना बढ़ने लगी, यानी गुस्सा होने लगे वहाँ के लोग, ठीक है। जिस कारण चारों ओर सरकार की निंदा होने लगी, यानी बुराइयां होने लगी। जिसके बाद क्या हुआ, यहाँ की सरकार, जो चीन की जो सरकार थी उसके बारे में बहुत सारी बुराइयां होने लगी, ठीक है। चीन सरकार जो विदेशियों के हाथ की कठपुतली बन चुके थे, उसको उखाड़ फेंकने की इच्छा और प्रबल हो चुकी थी, ठीक है। क्या हुआ, जो विदेशी सरकार थी वो चीन जो है कठपुतली बन चुका था एक तरीके से, और यहाँ की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए, ठीक है। इस कारण से चीन में 1911 की क्रांति प्रारंभ हो गई। क्या हो गया उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ कि चीन की जो क्रांति है वो तैयार हो गई, सॉरी सुनो। इस कारण से चीन में 1911 की क्रांति प्रारंभ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ की जो मंजू सरकार थी वो चीन का शासक नहीं बन सका, अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1911 की चीन की क्रांति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है और इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम लोग का सारा वीडियो आप लोगों को मिलता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का और भी क्वेश्चन आते रहे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।